स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 21 में। तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन यूज़ फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट और फंक्शन विद आर्गूमेंट। उसी के बाद थोड़ा आज मैं एक प्रोग्राम बताऊंगा टू फाइंड द फैक्टोरियल, हाउ वी फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर विदाउट आर्गूमेंट्स एंड विद आर्गूमेंट। ठीक है, तो ये आपको मैं आज प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ आर्गूमेंट और विदाउट आर्गूमेंट हाउ वी क्रिएट एनी प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल। तो फर्स्टली स्टूडेंट मुझे ये सेव करना होगा ppjsp21.py। पहले इसने प्रोग्राम को सेव कर देते हैं इसको। देन सेव करने के बाद सबसे फर्स्ट हमने न्यू फाइल ओपन की। न्यू फाइल ओपन करने के बाद इस फाइल को मैंने सेव कर लिया 21.py। पहले से सेव है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे किसी दूसरे नाम से। पहले इसने फाइल को सेव कर लेते हैं, ये ऑलरेडी किसी ना किसी नाम से सेव है। चलो 21 नाम से हो गई। अब सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं विदाउट आर्गूमेंट हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल। ठीक है ना, कैसे हम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैंने फैक्टोरियल का नाम फैक्ट नाम का एक फंक्शन ऐड कर लिया। किस नाम फंक्शन ऐड कर लिया? फैक्ट नाम का। ओके, तो अब ये देखिए स्टूडेंट, पहले ये मुझे बताइए कि ये फंक्शन विद आर्गूमेंट है या फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट है। तो आपके यहाँ से देख के बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट है। तो फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट है, इसका मतलब है यहाँ इनपुट बाहर से नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा इनपुट? कहाँ से आएगा इनपुट? इसी के अंदर मुझे इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इनपुट करना पड़ेगा क्योंकि अब इनपुट बाहर से नहीं आना है। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसीलिए मैं सबसे पहले n की वैल्यू इनपुट करूंगा। ठीक, अब जो n की वैल्यू हमारी इनपुट होगी उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किससे कर रहे हैं इसकी प्रोग्रामिंग। मैं आज से कमेंट भी डाल दिया करूंगा क्योंकि आपको पता है कमेंट किससे स्टार्ट होती है पाइथन में? हैश साइन से, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो मैं लिख देता हूं फाइंड द फैक्टोरियल, शॉर्ट में फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट। ठीक है, अब ये हमारा ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट किया, फैक्ट में कोई आर्गूमेंट है नहीं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। इनपुट प्लीज एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, प्लीज एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। नंबर एंटर कर दिया। अब s इक्वल टू मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट? 1। क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं 5 एंटर करता हूँ 1 से लेकर 5 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई के लिए डिफॉल्ट वेरिएबल क्या लेते हैं? मैंने स्टार्टिंग बताया था 1। एडिशन के लिए क्या लेते हैं? 0। तो यहाँ n की वैल्यू हो गई। इसे फॉर लूप से करते हैं क्रिएट i in रेंज। कहाँ तक चलेगा ये? 1 से लेकर n से एक ज़्यादा, क्योंकि फॉर लूप कहाँ तक वर्क करती है? जितना लिखोगे उससे एक कम तक। और हर बार कितने का अपडेशन? 1 का अपडेशन। s इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाई आई। ये मैं प्रोग्राम पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रिंट s की वैल्यू। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर n में एंटर करूंगा, मान लो 5 एंटर किया। s हमारा क्या है? ये मान लो यहाँ 5 एंटर किया, कुछ भी एंटर कर दीजिए। s की वैल्यू क्या है? 1 है। फॉर लूप हमारा प्रोसीड होगा 1 से लेकर प्रोसीड होगा कहाँ तक? 5 + 1 6, और 6 से एक कम कितना हुआ? 5 तक, क्योंकि फॉर लूप में कहाँ तक चलता है? एक कम तक प्रोसीड होता है। तो ये 5 तक प्रोसीड होगा। हर बार कितने का इंक्रीमेंट होगा स्टूडेंट? 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा।
सबसे पहले वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स की 1, मान लो 5 है या 9 है 19 जो भी है, किसी का भी निकाल दो फैक्टोरियल, तो मैं 5 का निकाल रहा हूँ। 1 कंडीशन ट्रू है, ठीक है, या भी 7 का निकाल दो। 1 कंडीशन ट्रू है, अंदर आया एस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि आई भी हमारा 1 है और एस भी 1 है, तो एस की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 कंडीशन चेक करेगा, 2 स्मॉलर देन, अगर 7 का निकालना है तो 2 स्मॉलर देन 8 है, यस जी, अंदर आया। एस इक्वल टू एस की लास्ट वैल्यू कितनी थी 1 थी ना, 1 मल्टीप्लाई 2, तो कितनी हो जाएगी अब एस की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई हमारे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। 3 कंडीशन ट्रू है, यस इनसाइड द लूप आया। एस की लास्ट वैल्यू कितनी थी, एस की लास्ट वैल्यू 2 थी, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी जाएगी 4 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है, 4 स्मॉलर देन 8 है, यस ट्रू कंडीशन, अंदर आया। एस की लास्ट वैल्यू कितनी थी, एस की लास्ट वैल्यू कितनी कितनी थी 6 थी, 6 मल्टीप्लाई 4 24। इस तरीके से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो लास्ट वैल्यू एस की होगी वो हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं प्रोग्राम पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे स्टूडेंट, फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट का जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ विदाउट आर्गुमेंट बना रहा हूँ, तो ये तो हमारा किसी कहीं सेव है, हमारा प्रोग्राम कितना ओनली ये है प्रोग्राम, ठीक है ना। बस मुझे प्रोग्राम ही लिखना है। अब यूजर डिफाइन है तो मुझे इसकी प्रोग्राम की बॉडी भी बनानी पड़ेगी फंक्शन की। अब इसको रन करते हैं स्टूडेंट, रन किया, रन करने का सबसे पहले मान लो 7 एंटर किया, आंसर आ गया, ठीक है ना, फैक्टोरियल हमारा आ गया। तो स्टूडेंट ये जैसे देखो प्रोग्राम, ये तो हमारा क्या होगा इसकी बॉडी होगी फंक्शन की, स्टार्टिंग कहाँ से हुई प्रोग्राम की, यहाँ से हुई, तुरंत ये फैक्टर नाम का फंक्शन कॉल होगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या था फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट, हमें इनपुट भी इसी के अंदर करना पड़ा, इनपुट भी किसके अंदर करना पड़ा मुझे, इसी के अंदर करना पड़ा, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो ये तो अब देखो अभी तक जो हम प्री डिफाइंड फंक्शंस बनाते थे, कॉल करते थे प्री डिफाइंड फंक्शन, पाव एसक्यूआरटी जो भी करते थे, पाव एसक्यूआरटी जो भी फंक्शन है, नॉट एसक्यूआरटी जो भी है, तो उसमें क्या करते थे ओनली हम कॉलिंग करते थे, कॉल कर लिया पावर फंक्शन, फंक्शन कॉल कर लिया एसक्यूआरटी, ठीक है ना। तो उस वाले केस में हमें उसकी बॉडी क्रिएट नहीं करनी पड़ती थी, बट इन दिस केस इन यूजर डिफाइंड फंक्शन वी हैव टू क्रिएट द बॉडी ऑफ एनी फंक्शन, हमें उसकी बॉडी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। प्री डिफाइंड फंक्शन में ये जो बॉडी होती थी, ये कहाँ सेव होती थी, किसी न किसी सपोर्टेड फाइल में, जैसे इंपोर्ट मैथ कर रहे हैं तो मैथ वाली फाइल में सेव है, इंपोर्ट रैंडम कर रहे हैं तो रैंडम वाली फाइल में सेव है, ठीक समझ में आया नहीं आया। तो बट इस समय क्या है हमें ये खुद क्रिएट करना पड़ेगा, तो ओनली एक कॉलिंग होगी, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके इस पे आ जाएगा तुरंत, और इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करके आंसर दे देगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा विदाउट आर्गुमेंट था। अब हम इसको करते हैं या तो विदाउट में से आउट हटाने के बाद ये क्या बन जाएगा विद आर्गुमेंट। सेकंड प्रोग्राम बनाते हैं हम, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ फंक्शन विद आर्गुमेंट, ठीक है। अब देखिए तो विद आर्गुमेंट का मतलब है यहां में इनपुट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कहाँ होगा इनपुट, इनपुट हमारा होगा, इनपुट हमारा कहाँ होगा स्टूडेंट, इस फंक्शन के बाहर होगा, ठीक है, फंक्शन से बाहर होगा, ठीक, फंक्शन के बाहर हमारा इनपुट हो जाएगा। अब इस एन को हम कहाँ यहाँ लिख देंगे, यहाँ भले आप लिख दो एन भी लिख सकते हो या एम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ एन की वैल्यू मालूम मैंने 5 एंटर कर दिया, 7 एंटर कर दी। अब ये कॉलिंग जब होगी फैक्ट, एन की वैल्यू मान लो 5 है, फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल हुआ, तो ये एन की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी स्टूडेंट, इस एम में, मैंने 5 एंटर की तो अब एन की वैल्यू भी कहाँ सेंड हो गई, इस 5 में सेंड हो गई, एम में, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, अगर 7 कर रहे हैं तो 7 हो जाएगी। तो अब फैक्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, तो अब हमें इनपुट करने की आवश्यकता है क्या, हमें इनपुट कहाँ से मिल गया, कॉलिंग से मिल गया, कहाँ से मिल गया, कॉलिंग से मिल गया हमें इनपुट, यहाँ एन की वैल्यू इनपुट की, ठीक है। अब ये हमारे पास इनपुट आ गया, अब ये लूप हम 1 से लेकर m+1 इट मीन m तक प्रोसीड कर देंगे, आउटपुट हमारा आ जाएगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसे, तो देखो यही तो अंतर है बस,
फंक्शन विद आर्गुमेंट और फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट में। फंक्शन विद आर्गुमेंट विदाउट आर्गुमेंट में हमें इनपुट कहाँ करना पड़ रहा था, फंक्शन के अंदर ही करना पड़ रहा था। बट फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट में इनपुट कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। जब कॉलिंग हो रही है ना किसी फंक्शन की, वहीं से इनपुट आ जा रहा है। जैसे ये इसकी वैल्यू कहाँ सेंड हो गई, इसमें सेंड हो गई, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ एन मान लें, ठीक है, यहाँ एन भी मान सकते हैं, यहाँ एन मान लीजिए, और यहाँ क्या मान लीजिए, एम मान लीजिए, यहाँ से एम सेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप चाहे तो दोनों जगह एन एन मान लो, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या करना है, अपना देखना है, ठीक है, एम। अब इसको रन कराते हैं स्टूडेंट। मैंने क्या किया, 7 आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इनपुट कहाँ हुआ, बाहर हुआ फंक्शन के, और कॉलिंग के समय इसकी वैल्यू कहाँ सेंड हो गई, इस एन में आ गई। तो एन का मतलब इनपुट तो है कि किस नंबर का निकालना है। एन यहाँ क्या क्या डिनोट कर रहा है कि किस नंबर का फैक्टोरियल आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमें जब वैल्यू मिल गई, इनपुट मिल गया, तो यहाँ इनपुट करने की आवश्यकता है क्या कि किस नंबर का निकालना, नहीं है ना, तो इसका आउटपुट निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, फंक्शन विद आर्गुमेंट। समझ में आ गया स्टूडेंट। आज के लिए इतना सफिशिएंट है आज। अब इनका रिवीजन करिए आप स्टूडेंट ढंग से, और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ओके, थैंक यू।